तो गाइस वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विथ काजल सर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोगों का क्लास 12th का टॉपिक रहेगा, एक हम लोगों का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिस चैप्टर का नाम है अवकलन। अवकलन को हम लोग डिफरेंशिएशन कहते हैं और इसमें हम लोग सबसे अच्छी बात यह है कि इस चैप्टर से एग्ज़ाम में प्रत्येक वर्ष जो है क्वेश्चन पूछता है, इसलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग इस क्वेश्चन को करके जाएं और यहाँ से क्लास 12th के लिए यह चैप्टर बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसीलिए इस चैप्टर से क्वेश्चन जो है हर साल पूछता है, इसीलिए इस चैप्टर को आप लोग ज़रूर पढ़ें। सबसे पहले हम लोग चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोग इसमें कुछ फार्मूला को देखेंगे। चलिए देखते हैं फार्मूला इसका क्या है। हम लोग जानते हैं कि डी साइन एक्स बाई डी एक्स का जो फार्मूला होता है इज इक्वल टू होता है कॉस एक्स। तो एक यदि यहाँ एक्स रहेगा एंगल में तो यहाँ भी एक्स आएगा आपका। तो डी साइन एक्स बाई डी एक्स का जो फार्मूला होता है वह होता है कॉस एक्स। हम लोगों का जो अगला है डी कॉस एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू होता है माइनस साइन एक्स। डी टेन एक्स बाई डी एक्स का जो फार्मूला होता है वो होता है सेक स्क्वायर एक्स। डी कॉट एक्स बाई डी एक्स का जो फार्मूला होता है वह होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। और अगला जो हम लोगों का फार्मूला है डी सेक एक्स बाई डी एक्स, इसका फार्मूला होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अगला हम लोगों का फार्मूला है डी कोसेक एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। हम लोगों का देखते हैं कि अगला हम लोगों का फार्मूला क्या है। अगला हम लोगों का है डी एक्स बाई डी एक्स। तो डी एक्स बाई डी एक्स का जो फार्मूला होता है सो 1 होता है। अगला हम लोगों का फार्मूला है डी रूट एक्स बाई डी एक्स। तो 1 डी रूट एक्स बाई डी एक्स का फार्मूला होता है 1 बाई 2 रूट एक्स। अगला हम लोगों का जो है डी, यदि हम लोग किसी भी कांस्टेंट टर्म का हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं, यदि हम लोग किसी क्या बोलते हैं कि कांस्टेंट टर्म का, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक, यदि हम लोग क्या करते हैं कोई कांस्टेंट टर्म का हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसका हमेशा जो मान आता है सो 0 आता है। अगला हम लोगों का फॉर्मूला है डी लॉग एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू होता है 1 बाय एक्स। और हम लोगों का अगला जो फार्मूला 11 नंबर का है डी ई के पावर में एक्स बाई डी एक्स, इसका फार्मूला होता है ई के पावर में एक्स। वही होता है जो है वही होता है इसमें। अगला हम लोगों का फार्मूला है डी एक्स के पावर एन बाई डी एक्स इज इक्वल टू होता है एन एक्स एन माइनस 1। इसमें क्या होता है कि एन आगे आ जाता है और एक्स को लिखते हैं और एन में से 1 को हम लोग घटा देते हैं। ई इसका फार्मूला हो गया। इसका देखते हैं फार्मूला क्या होता है कि डी 3x बाई डी एक्स तो इज इक्वल टू, यदि कोई कांस्टेंट टर्म के साथ यदि वेरिएबल रहता है तो कांस्टेंट टर्म अपने आप बाहर आ जाता है और वेरिएबल का हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। जैसे इसमें 3 के साथ वेरिएबल है, 3 कांस्टेंट टर्म है और x जो है वेरिएबल है, तो हम लोग क्या करेंगे 3 को जैसे बाहर कर दिए और वेरिएबल का हम लोग अवकलन करेंगे तो 3 का तो 3 होगा। हम लोग जानते हैं, अभी सीखे हैं कि dx बाई dx का फॉर्मूला क्या होता है, dx बाई dx का जो फार्मूला होता है सो 1 होता है, इसलिए यहाँ 1 आ गया तो 3 इंटू 1 क्या हो गया 3 हो गया। तो ई हम लोगों का क्या हो गया आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि आप लोगों को सारा फार्मूला जो आप लोग जो है याद कर लेंगे और बढ़िया से इसको जो है बढ़िया से याद करके, डिफरेंशिएशन का मेन फार्मूला ही है। जब तक हम लोग डिफरेंशिएशन का फार्मूला बढ़िया से नहीं पढ़ेंगे तब तक हम लोग डिफरेंशिएशन का कोई क्वेश्चन बनाएंगे तो बनाने में दिक्कत होगी, परेशानी होगी। इसीलिए हम लोग जो हैं एक क्वेश्चन लेंगे डिफरेंशिएशन का ही और देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। सबसे पहले हम लोगों का जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा प्रश्नावली 5.2 से, एनसीईआरटी बुक से जो हम लोगों का डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है वहाँ से रहेगा। आप लोगों के स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखता होगा, चलिए उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन आप लोगों का क्या है। आप लोगों का स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखता होगा, देखते हैं क्वेश्चन क्या है।
देखिए क्वेश्चन है कि साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये आप लोगों का क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये हम लोगों का क्वेश्चन है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे और समझेंगे क्या करना है। इस क्वेश्चन को अवकलन करना है x के सापेक्ष, अवकलन करना है, अवकलन करना है x के सापेक्ष, x के सापेक्ष। सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन करेंगे और जो भी क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा उसको सबसे पहले y मान लेंगे। जो भी क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा सबसे पहले उसको y मान लेना है। तो लिखेंगे हम लोग माना y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। इसको लिखने के बाद क्या करना है, उसे x के सापेक्ष में अवकलन करना है। तो लिखेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर जैसे हम लोग क्या करेंगे कि इसका अवकलन करेंगे y का, तो ई बन जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, जैसे इसका हम लोग अवकलन करेंगे तो d साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, यहाँ जो टर्म है ये टर्म जो है नीचे आ जाएगा, क्योंकि साइन जो है साइन एक्स, एक्स की जगह में क्या है, तो एक्स के जगह में हम लोगों का क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। तो इसका मतलब नीचे जो हम लोगों का आ जाएगा वो एक्स स्क्वायर प्लस 5 आ जाएगा। साइन एक्स के टर्म पे क्या है, एक्स के टर्म में हम लोगों का एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, वो नीचे आ गया। फिर क्या करेंगे, दोबारा इसका अवकलन करेंगे। तो जब इसका हम लोग करेंगे तो डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 बाय डी एक्स। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। हम लोग अभी सीखे कि डी साइन एक्स बाई डी एक्स का जो फॉर्मूला होता है, डी साइन एक्स बाई डी एक्स का फॉर्मूला होता है कॉस एक्स। तो इसका मतलब है कि डी साइन एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो कॉस एक्स, एक्स के जगह में यहाँ क्या है, एक्स के जगह में यहाँ है एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, इनटू हम लोग अभी एक फॉर्मूला सीखें कि d के पावर में एक्स एन बाई डी एक्स, इसका फॉर्मूला होता है एन एक्स एन माइनस 1। इसका मतलब है, ध्यान दीजिए एक बार, कि यहाँ डी एक्स स्क्वायर है बाई डी एक्स, तो एन एक्स, तो एन का मान यहाँ क्या है, 2 है, तो 2 एक्स एन माइनस 1, एन का मान 2 में जाएगा 1, तो क्या बच जाएगा 2x, 2 में गया 1 तो 1, यानी यहाँ बच जा रहा है आपका 2x। और इसका अवकलन करना है 5 का, तो d5, 5 क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म है। और जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, कोई भी कॉन्स्टेंट टर्म का हम लोग अवकलन करते हैं, कोई भी कॉन्स्टेंट टर्म का हम लोग अवकलन करते हैं, तो उसका जो मान आता है वो क्या आता है, तो 0 आता है, तो प्लस 0 हो गया। इसको आगे लिख लेते हैं, 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये हम लोगों का आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन लोग कल देखते हैं। थैंक यू।